प्रेज द लॉर्ड। भाई समर्पण के तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और परमेश्वर की महिमा सदा सर्वदा करते रहेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमको प्रॉमिस दिया है, अगर हम लोग प्रकाशित वाक्य उसके जो हैं सात प्रकाशित वाक्य के सात जो कलीसिया है उसमें देखेंगे तो यीशु वहाँ पर प्रॉमिस करता है कि जो जय पाए उसे मैं मंदिर में खंबा बनाऊंगा, जो जय पाए उसे मैं नया नाम दूंगा, जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। ऐसे सारी बातें यीशु मसीह कहता है। वहाँ पर एक कंडीशन रखता है यीशु मसीह की, जो जय पाए मतलब हमको विजय मिला पाना है, जय पाना है हमको। तो कई बार हम लोग जो है ये सवाल पूछते हैं, अपने आप से भी पूछते हैं, मंडली में भी ये सवाल पूछा जाता है कि हमको जय पाना है, हमको विजय पाना है। हालेलुया। तो मुद्दे की बात यह है, प्रश्न ये है कि हमको किसके ऊपर जय पाना है, किसके ऊपर हमें विजय मिलाना है। बहुत सारे लोग फिर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ मुझे पाप पर जय पाना है, हाँ मुझे श्राप पर जय पाना है, मुझे मेरी गलतियों के ऊपर जय पाना है, मेरे गुप्त पापों पर मुझे जय पाना है, मैं जो है परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करता हूँ उस पर जय पाना है। बहुत सारी बातें हैं जिस पर हमको जय पाना रहता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, और बहुत ही स्पष्ट रीति से कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही बात है जिस पर हमें जय पाना है, सिर्फ एक बात। बाकी सारे बातें जो है उसमें ही छिपी हुई है। वो एक बात जिस पर हमें जय पाना है वो है मृत्यु, मरण। हमको मृत्यु पर जय पाना है। देखिए, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदम को बनाया, तो परमेश्वर ने उसे मृत्यु नहीं दी थी, परमेश्वर ने उसे जिंदगी दी थी, जीवन दिया था। जब उसने वो फल खाया, फल खाया मतलब परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन किया, आज्ञा उल्लंघन किया, इसके कारण क्या हो गया, उसकी आंखें खुल गई, उसने पाप करना शुरू कर दिया। और ये पाप का ही कारण है जो है मृत्यु उसके ज़िंदगी में आ गया, आदम हवा की ज़िंदगी में। और आज तक वो मृत्यु जो है हमारी ज़िंदगी में चलते आ रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? मृत्यु तब तक चल रहा था जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आया और यीशु मसीह ने जो है मृत्यु पर जय पाया। हालेलुया। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमको मृत्यु पर जय पाना है। देखो, बहुत सारे आपको, जैसे हम लोग भारत देश में रहते हैं, बहुत सारे भगवान मिलेंगे आपको जो पुनर्जन्म पुनर्जन्म के भगवान मिलेंगे। ये पुनर्जन्म वाला है, वो पुनर्जन्म वाला है, इस भगवान का ये भगवान पुनर्जन्म है। आपको बहुत सारे भगवान मिलेंगे ऐसे, लेकिन सिर्फ पुनरुत्थान, रेजरेक्शन, सिर्फ एक ही परमेश्वर है जो जीवित परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही पुनरुत्थान है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। पुनरुत्थान का परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ एक ही है। जिसने मृत्यु के ऊपर जय पाया वो परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ एक ही परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। तो अगर आप यीशु को मानते हो, यीशु के बच्चे हो, यीशु के चेले हो, यीशु की संतान हो, यीशु के पुत्र हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप भी मृत्यु पर जय पा सकते हो। आप अनंत काल के लिए जियोगे, आपको दीर्घायुष्य से परमेश्वर तृप्त करेगा और आपको है जीवन के वृक्ष का फल खाने को परमेश्वर देगा। आमीन। हालेलुया। मैं यहाँ पर वचन पढ़ना चाहता हूँ पहला कोरिन्थियों में से, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15, पहला कोरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और 50 से लेकर 58 वचन तक मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। आप सुनना, इस वचन को बहुत ही गहराई से सुनना। यहाँ पर प्रेरित पौलुस एक भेद की बात बताना चाहता है। भेद की मतलब गुप्त की बात बताना चाहता है आपको। आप सुनिए इस वचन को। 50 नंबर का वचन इस तरह से कहता है, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? ये जो हमारा मांस और लहू का जो शरीर है, इस शरीर से हम लोग कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो आप देख सकते हैं कि यीशु के हाथों में जो है वहाँ पर कीले लगे हुए, उसका निशान बना हुआ है, लेकिन वहाँ से खून नहीं निकल रहा है। यीशु का मांस नहीं वहाँ पर है, लहू नहीं है। वो जो देह है वो अविनाशी देह है। वो एक ऐसी देह बनाई है यीशु मसीह की, पुनरुत्थान की देह, जो आर पार जा सकती है। वो दरवाजे बंद था फिर भी यीशु मसीह एंटर कर पाया। वो एक अलग ही तरीके की देह है, वो अविनाशी देह है। इस देह के साथ जो आज हमने पहनी हुई जो देह है, लहू और मांस की देह, इस देह के साथ हम लोग कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। 51 नंबर इस तरह से कहता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हम सब नहीं सोएंगे मतलब मरेंगे नहीं हम सब लोग, बल्कि हम लोग बदल जाएंगे। मतलब वी विल ट्रांसफॉर्म, वी विल चेंज, आवर बॉडी विल चेंज।
हमारा जो शरीर है वो बदल जाएगा और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरई फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरई फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जब रैप्चर होगा, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तभी अंतिम तुरई फूंकी जाएगी और जैसे ही तुरई फूंकी जाएगी, जो मुर्दे यीशु मसीह में सोए हैं, मरे हुए हैं, वो जो है जीवित हो जाएंगे और उनका जो देह है वो बदल जाएगा और हम लोग जो हैं, जो जीवित हैं, हमारी देह भी बदल जाएगी यीशु मसीह के बादलों पर आने के बाद। आमीन। हालेलुया। 53 नंबर, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। ये जो हमारी देह है, ये जो मिट्टी से बनी हुई देह है, वह अमर हो जाएगी, वह अमरता की ओर चली जाएगी। 54 नंबर, और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। हमको किसके ऊपर जय पाना है? मृत्यु के ऊपर जय पाना है। जय ने मृत्यु को निगल लिया। मृत्यु को खत्म करना है, मृत्यु को फिनिश करना है। मृत्यु का हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। जिस दिन हमारे अंदर से मृत्यु का डर निकल जाएगा, जिस दिन हमारे अंदर ये पता चलेगा अगर हम लोग मर भी गए फिर भी यीशु मसीह हमें जीवित कर सकता है और हम लोग अनंत काल के लिए जीवित रहने वाले परमेश्वर के बच्चे बनने वाले हैं, आपको इस ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी आपके पास नहीं आ सकती। अगर आई भी तो भी आप उसे ओवरकम कर सकते हो। हालेलुया। 55 नंबर का वचन कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हालेलुया। ओ डेथ वेयर इज योर स्टिंच? हालेलुया। मतलब तेरा डंक कहाँ पर है? सांप जो है डंक मारता है, बिच्छू जो है डंक मारता है, इसी तरह से मृत्यु भी डंक मारती है और लोगों को ख़त्म करती है, विनाश करती है, ख़त्म कर देती है। लेकिन हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने उस डंक को ख़त्म कर दिया है, उस सांप को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है, उस मृत्यु को ख़त्म कर दिया है, मृत्यु को निकाल दिया है हमारे यहाँ से और मृत्यु के ऊपर जय पाया है परमेश्वर ने। हालेलुया। 56 नंबर का वचन इस तरह से कहता है कि मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। देखो, जब हम लोग व्यवस्था को मानते हैं, अगर एक भी गलती हम लोग करते हैं तो इसका मतलब है आज्ञा उल्लंघन, और आज्ञा उल्लंघन का मतलब है पाप, और पाप का मतलब है मृत्यु। लेकिन यीशु मसीह ने आकर क्या कहा? मैं व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए नहीं, लेकिन मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। तो इसका मतलब है यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया, उसने अनुग्रह दिया, और आज अनुग्रह के वजह से ही हम लोग उस व्यवस्था को पूरा कर सकते हैं और उस अनुग्रह के वजह से ही हम लोग पाप पर जय पा सकते हैं और उस अनुग्रह के वजह से ही, उस यीशु मसीह के वजह से ही हम लोग मृत्यु के ऊपर जय पा सकते हैं। हालेलुया। 57 नंबर का वचन इस तरह से कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? जो जय पाए, मतलब हमको जयवंत होना है, हमको विजयी होना है, मृत्यु के ऊपर विजय होना है। 58 नंबर का वचन इस तरह से कहता है, इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। जो आज आपको तकलीफ हो रही है, जो आज आप परिश्रम कर रहे हो, उन सारे परिश्रम का प्रतिफल परमेश्वर यीशु मसीह आपको, जब 1000 साल का युग चालू हो जाएगा, तब वो आपको उस 1000 साल में जो है राजा बना कर रखेगा। उसमें जो है आपको वो बड़ा सिंहासन देगा, उस पर बैठने का अधिकार देगा, आप जाति जाति के लोगों का न्याय करोगे। इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो हमें डरना नहीं है, हमको जय पाना है। जय किस पर पाना है? मृत्यु के ऊपर जय पाना है। और किसने ये कर कर दिखाया है? यीशु मसीह ने कर कर दिखाया है। हम लोग यीशु के चेले हैं। हालेलुया। जैसा गुरु वैसा ही चेला, यीशु ने भी किया, हमें भी करना है। हमको जय पाना है। किसके ऊपर? मृत्यु के ऊपर जय पाना है। हालेलुया। और ये यीशु मसीह ने कर कर दिखाया है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ ये वचन आपने सुना रहेगा, समझा रहेगा और इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए रहेंगे। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह आता है जीवन देने के लिए, वो हमें बहुतायत का जीवन देता है और हमें दीर्घायुष्य से भी तृप्त करता है। ज़िंदगी बहुत ही मज़ेदार है, ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। इस ज़िंदगी का हमें आनंद उठाना चाहिए और इस ज़िंदगी का हमको जो है आनंद उठाते हुए परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए।
अब मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आज का ये सुंदर वचन सीखने के लिए, समझने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इस वचन के द्वारा आपकी महिमा हो और इस वचन को जितने लोगों ने सुना है परमेश्वर, उन सारे लोगों को आप आशीषित करिए। और जो मृत्यु के ऊपर जय पाने का आपने जो पुनरुत्थान का जो अधिकार हमें दिया है, जो आशीष हमें दिया है, उस अधिकार में हम लोग बने रहें और हम लोग जय पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।